एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और एज़ यूजुअल मैं स्टार्ट करूँगी लिब्रा के साथ और हम देखेंगे कि मिड जुलाई में लिब्रा लोगों के लिए क्या सिचुएशन है जिसको वो हैंडल कर रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के जो लाइक्स हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं और मैं उसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर राइडर वेट टैरो डेक से। और ये जो रीडिंग होगी ये बेशक मिड मंथ के लिए है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी सिचुएशन जो है वो हमारे सामने आ सकती है जो कि शायद पिछले कुछ अरसे से आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, क्योंकि इसमें जो मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी वो 3 तरह के कार्ड्स होंगे, रीसेंट पास्ट और प्रेजेंट एनर्जीज़ और फिर कमिंग फ्यूचर। तो इसमें कोई सवाई इसके कि प्रेजेंट एनर्जीज़ जो हैं वो 15 डेज़ की होंगी, इसके अलावा इसमें और कोई ड्यूरेशन जो है वो मौजूद नहीं होगी। रीडिंग जो है वो रिलेशनशिप के लिए भी होगी और करियर के हिसाब से भी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी और एंड के ऊपर इस डेक से आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स भी निकाले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है जो कि मौजूद है यहाँ पे और 15 जुलाई की प्रेजेंट सिचुएशन के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़। सो किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स और डेथ। अच्छा जी, सबसे पहली बात यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि काफ़ी हद तक मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि यहाँ पे मौजूद है और चाहे ये करियर है या रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ ऐसी जगह मौजूद थी जहाँ पे आपकी पार्टनरशिप की कोशिश की आपने, लेकिन वो पार्टनरशिप जो है वो पूरे तरीके से बन नहीं पाई और ख़त्म हो गई। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन या कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर मौजूद था आपके अराउंड जिसके लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा शदीद ख्वाहिश मौजूद थी और उसको आपने अप्रोच भी किया, लेकिन सिचुएशन जो है वो बिल्टअप नहीं हो सकी। अब इसकी क्या रीज़न बनी या ये क्या बात हुई, इसको हम फर्दर देखते हैं। लेकिन एक बात बहरहाल यहाँ पे बहुत ही वाज़ेह नज़र आ रही है और वो ये है कि आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा शदीद थी, इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप थे इस पर्सन के लिए आपके। अब हम देखते हैं कि ये सारी सूरत हाल जो है इन 15 दिनों में, जो 15 जुलाई से 31 तक 31 जुलाई तक मौजूद हैं, तो क्या सिचुएशन रहने का इम्कान है। टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है लिब्रा लोगों के मिजाज में। पहली बात तो ये नज़र आ रही है और वो बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक सी जो फीलिंग्स थी या बहुत ज़्यादा एक इमोशनल सी जो फीलिंग थी वो सबसाइड हो गई हुई है और इन 15 दिनों में आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्लैक और वाइट के हिसाब से देखेंगे, या कुछ होता है या कुछ नहीं होता है, उसके दरमियान में कोई चीज़ नहीं है। एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने लगाई हुई है और आपके अंदर जो इमोशंस का जो पहलू था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ हुआ नज़र आ रहा है। और या तो आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर रहेंगे या ये होगा कि आपके डिसीजंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्श हो सकते हैं और एक वो जो कुदरती नरमी जो कि लिब्रा लोगों के अंदर मौजूद होती है वो कहीं पे दबी हुई नज़र आ रही है। अगर ये एक करियर से रिलेटेड मामलात हैं तो भी यहाँ पे इसी किस्म की सूरत हाल है। अब ये जो यहाँ पे पार्टनरशिप की मैंने बात की है, ये बिल्कुल हो सकता है कि कोई आपका सबॉर्डिनेट हो, ठीक है, या कोई ऐसा काम हो जो कि किसी के साथ मिल के आपको करना है। अब करंटली इन 15 डेज़ में काम के हवाले से जो सिचुएशन है उसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो चीज़ें स्लो चलेंगी, आप बहुत ज़्यादा तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि आपको बहुत ज़्यादा एक ही बात पे फोकस करने या बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना परफेक्शनिस्ट बनने की बजाय
थोड़ा सा बिगर पिक्चर में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्ड के साथ आप बहुत ही सिनिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको यकीनन इस महीने में अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ टाइम जो है, थोड़ा सा कुछ टाइम जो है वो इन्जॉय करने की, स्पेंड करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप रिलैक्स हो सकें। यहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बर्डन फ़ील हो रहा है, और बाज़ दफ़ा ये कामों का बर्डन हो सकता है, बाज़ दफ़ा लोगों की डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से हम थोड़े इस किस्म के बिहेवियर में आ जाते हैं जहाँ पे हमारे इमोशंस नहीं होते हैं और हम बिल्कुल एक रोबोटिक अंदाज में काम कर रहे होते हैं। सिचुएशन के अंदर इन 15 दिनों में डिसअपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सैड होने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम नहीं हो सकता, ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ नहीं मिल सकता। ठीक है, जो भी आपके जहन में प्रोजेक्ट है या पर्सन है, हर दो चीज़ें जो है वो होने का इम्कान है, लेकिन चीज़ों की एक अपनी पेस होगी, इवेंट्स की एक अपनी पेस होगी, और आप बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा कीनली इंतज़ार करें और कि कब होगा, ये चीज़ भी इंसान के अंदर जो है वो एक डेस्पेयर सी और एक जिसको कहते हैं ना कि मायूसी सी आ जाती है, और वो फिर डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं वो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड करें ताकि आप रिलैक्स हो सकें। ओके जी, अब यही सूरत हाल जो है कमिंग फ्यूचर में कैसे डेवलप हो रही है। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कोई पर्सन जो है बहरहाल ज़िंदगी में आपके एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये टाइम पीरियड, इसमें जो कमिंग फ्यूचर का है, इसमें कोई टाइम पीरियड हम नहीं देखेंगे, और ये मुख्तलिफ़ लोगों के लिए डिफरेंट टाइम हो सकता है, और ये कोई ना कोई, जैसे तकरीबन ये पूरा साल का आखिरी हिस्सा जो है, 6 महीने जो है, ये इसी में, इस ड्यूरेशन में गुजर सकता है। अब जो होने क्या जा रहा है कमिंग फ्यूचर में, जो ये आपका बिहेवियर है, बहुत ही सख्त और करख्त किस्म का बिहेवियर है। जब ये इंसान के अंदर आ जाता है तो उसकी देखने की सलाहियत जो है ना, वो एक डायरेक्शन में तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती है, लेकिन वो इर्द गिर्द की चीज़ों को मिस कर देता है। सो चांसेस आर देयर कि आप अपनी रिजिडिटी में, अपनी सख्त मिजाजी की वजह से, या ये कह लें कि अपने सख्त स्टैंडर्ड की वजह से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ना कोई इस किस्म की बात को मिस कर देंगे, जो कि आपको नहीं मिस करनी चाहिए। और आने वाले दिनों में जो कि टाइम पीरियड जो है वो नवंबर तक हो सकता है, इस बात के बिल्कुल चांसेस हैं कि आपको कोई अप्रोच करे रिलेशनशिप के लिए, करियर से रिलेटेड मामलात के लिए, जॉइंट वेंचर कहीं पे करने के लिए, और आप जो है वो अपने फिक्स्ड माइंडसेट में बैठे रहें और आप इस चीज़ को मिस कर दें। कोई ना कोई शख्स जो है वो बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है इन आने वाले दिनों के अंदर, कमिंग फ्यूचर में, लेकिन आप जो है वो शायद रिस्क लेने के मूड में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एक बड़ी छलांग लगाने के मूड में नहीं हैं, और आप सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, शायद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने कहा कि इन 15 डेज़ में भी आपको चाहिए कि आप अपने आप को रिलैक्स करें, ओपन करें, और जो चीज़ें और जो हालात आ रहे हैं उसके बारे में यकीन रखें कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी आप इस चीज़ के ऊपर काबू पाने में कुछ आपको नाकामी का सामना ही करना पड़ेगा, और एक ख़ास किस्म की खामोशी और ख़ास किस्म की डिसअपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या एडवाइस के कार्ड्स हैं जो कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मौजूद हैं। ओके जी, अब ये जो एडवाइस के कार्ड हैं, ये चूँकि जनरल एडवाइस होगी, आप इसको करियर, रिलेशनशिप दोनों में फिट इन कीजिएगा। लेट्स सी कि क्या है। ओके, पहला कार्ड है क्रिएट। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ऑलरेडी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा है जो बनाने जा रहे हैं,
कुछ बड़ा है जो शेप देने जा रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो अपनी ज़िंदगी में करियर के लिहाज से किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस टाइम के ऊपर मीनिंगफुल हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा एक डिटर्मिन करने वाली, आपका फ्यूचर डिटर्मिन करने वाला टाइम हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टिंग सिचुएशन के अंदर हों और बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड हों मैनिफेस्टेशन की तरफ। दूसरा है डेकोरेट। ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है जो कि यहाँ पे है। आपको अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। जो चीज़ आपने अर्न की है उसको अपने ऊपर भी स्पेंड करें, कंजूसी मत बरतें, ठीक है। और कुछ ना कुछ अपने ऊपर भी जो आपकी रूह को जिससे खुशी मिले, आपको अपना आप अच्छा महसूस हो, अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत स्पेंड करें आप। बहुत ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश या बहुत ज़्यादा हाथ रोक के खर्च करने की कोशिश में इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप को सेक्रीफाइस करता है। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ टाइम ऐसा मौजूद है जिसके अंदर आपको अपनी खूबसूरती के ऊपर और अपनी वेलबींग के बारे में गौर करने की ज़रूरत है। ड्रॉप इट। वो सब चीज़ें जो आपके ऊपर बोझ हैं इस टाइम के ऊपर, ठीक है, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ये चाहे लोग हैं, ये चाहे इवेंट्स हैं, ये चाहे कुछ काम है या कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपने ली हुई हैं। आपको अपने आप को हल्का करने की ज़रूरत है ताकि आपकी एनर्जी जो है वो अपलिफ्ट हो सके। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने दोस्तों में से मिलें, अपने करीबी लोगों से मिलें और अपने दिल की बात उनको बताएं। वो बोझ जो आपने अपने दिल में उठाया हुआ है वो कह दें, उससे भी आपको अपना आप हल्का महसूस होगा और आपकी उड़ान जो है वो बेहतर होगी। ये बेसिकली स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग है। जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लॉक करके और बंद करके रखते हैं तो तब डेफिनेटली हमारी जो अपनी वाइब्रेशन है वो भी नीचे आना शुरू हो जाती है। तो अपनी खूबसूरती की तरफ तवज्जो दें, अपने आप को एस्थेटिकली खूबसूरत बनाएं। जो आप क्रिएट कर रहे हैं इसका मतलब है कि पॉजिटिव रहें, क्योंकि हम हर वो चीज़ जो सोचते हैं तो वही बनती जाती है। सो पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं और गैर ज़रूरी मामलात में मत उलझें, अपने आप को मत उलझाएं। कुछ बोझ जो आपने अपने दिल में रखे हुए हैं वो बातें भी हो सकती हैं, कुछ लोग जिनके इंतज़ार में आप हैं वो सब अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। एक डेथ जो है, एक एंडिंग जो है वो रिसेंटली आपने अपनी ज़िंदगी में देखी है और ये कुछ लोगों के लिए ये एक ट्रांजिशनल फेज़ भी हो सकता है। क्रिएट के कार्ड के साथ ये भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी और जुलाई की मिड मंथ रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।